डॉक्टर अंबेडकर कला मंच के सम्मानित सभी दर्शकों के लिए कवि अमर सिंह राय का प्यार भरा जय भीम नमो बुद्धाय। तो आइए आज भीमचरितमानस के 95वें महाअखंड पाठ का भीमारंभ करते। प्रेमी सज्जनों, कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के अनुसार संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों के लिए चुनाव प्रारंभ हो जाता है। बाबा साहब बंगाल विधानसभा परिषद से अपने नामजदगी पत्र दाखिल कर देते हैं और उधर प्रचार प्रसार प्रारंभ हो जाता है। बंगाली और पंजाबी तक, बंगाली और पंजाबी तक सब प्रचार में जुट जाते हैं, सब प्रचार में जुट जाते हैं। बाबा को चुनाव जिताने की सब शोषित कसमें खाते हैं। बाबा को चुनाव जिताने की सब शोषित कसमें खाते हैं। प्रण किया मोर्चा ने मिलकर, बाबा अब तुम्हें जिताना है, बाबा अब तुम्हें जिताना है। संविधान सभा में चुन करके हर संभव तुम्हें पठाना है। संविधान सभा में चुन करके हर संभव तुम्हें पठाना है। तो दलित विधायकों के घर घर, दलित विधायकों के घर घर जा करके उन्हें रिझाते, जा करके उन्हें रिझाते। मतदान पक्ष में करने को उन सबसे वचन भराते हैं। मतदान पक्ष में करने को उन सबसे वचन भराते हैं। सहस्त्रों शोषित चुनाव के दिन बंगाल विधान परिषद आते, बंगाल विधान परिषद आते। गोली लाठी की चिंता बिना सब राजभवन में घुस जाते। गोली लाठी की चिंता बिन सब राजभवन में घुस जाते। तो पहुँच गए भवन में शोषित कई हजार, दलितों की लहरा रही वहाँ नवीन तलवार। डॉक्टर अंबेडकर जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, दलित मसीहा जिंदाबाद। बाबा साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आज नारों से आकाश गूंज उठता है। तब बाबा साहब के समर्थक आपस में किस प्रकार विचार विमर्श करते हैं। दीन दुखी और दलितों को, दीन दुखी और दलितों को यदि ऊपर तुम्हें उठाना है तो बाबा साहब को निश्चित ही अब हमें चुनाव जिताना है, हमें चुनाव जिताना है। जिले सिंह की बात समर सिंह कहने लगे कि मैंने भी कसम ये खाई है, मैंने भी कसम ये खाई है, बाबा को चुनाव जिताऊंगा। यदि बाबा साहब नहीं जीते तो जिंदा मैं नहीं जाऊंगा। इसके बाद हरविंदर सिंह अपनी बात किस प्रकार कहते हैं। यदि किसी विधायक ने भी की, यदि किसी विधायक ने भी की बाबा के संग में गद्दारी, इसका परिणाम बुरा होगा, इसका परिणाम बुरा
होगा। इसमें ही उसकी समझदारी, इसमें ही उसकी समझदारी। इसके बाद बुड्ढा सिंह कहने लगे, मैं भी ये दृढ़ प्रण करता हूँ, यदि हार की नौबत आएगी तो मम तलवार गद्दारों के खून से लथपथ हो जाएगी, खून से लथपथ हो जाएगी। तब बुड्ढा सिंह की बात सुनकर जोगेंद्र नाथ उनकी बात का समर्थन करते हुए क्या कहते हैं, जो कुछ भी कहा बुड्ढा सिंह ने, जो कुछ भी कहा बुड्ढा सिंह ने, वह करके हमें दिखाना है। बाबा साहब को इस चुनाव में विजयी हमें बनाना है, विजयी हमें बनाना है। ये चुनाव जीतना आवश्यक, ये चुनाव जीतना आवश्यक। बेशक चाहे मैं जाऊं मारा, मेरे विशेष अनुरोध पर ही ये चुनाव लड़ना स्वीकारा, ये चुनाव लड़ना स्वीकारा। बाबा साहब ने मेरे अनुरोध पर ये चुनाव लड़ना स्वीकार किया है। इसके लिए चाहे मैं मारा जाऊं, लेकिन मैं बाबा साहब को चुनाव जिता करके अवश्य रहूँगा। तब सरदार पटेल कहते हैं, संविधान सभा में जाने का कर दिया बंद रास्ता है, मैं भी देखूं अम्बेडकर को कैसे प्रवेश कर सकता है, मैं भी देखूं अम्बेडकर को कैसे प्रवेश कर सकता है। मतगणना होती रही, हुई सुबह से शाम, बाबा विजयी हो गए, घोषित हुआ परिणाम। जब परिणाम घोषित हो जाता है और बाबा साहब विजयी हो जाते तो किस प्रकार धूमधाम से बाबा का जश्न मनाया जाता है। और बाबा साहब विजयी हो गए, और बाबा साहब विजयी हो गए, सुना जिन्होंने ये समाचार, और खुशियों से सब झूम उठे हैं सारे शोषित दलित मार। कोई भांगड़ा नृत्य कर रहा, और कोई गले में ढोल बजाए, और कोई पटाखे छोड़ छोड़ के अपनी खुशियाँ मनाए। और नाना विध से सभी कर रहे अपनी खुशियों का इजहार। संविधान समिति में रखे जो अछूत दलितों का ध्यान, अपना भी अब प्रतिनिधि पहुँचा योग्य निर्भीक और चरित्रवान। बाबा साहब के विजयी होने से लोगों में ये आशा जागृत हो गई कि संविधान सभा में उनका प्रतिनिधित्व करने वाला योग निर्भीक और चरित्रवान महामानव पहुंच गया है। प्रेमी सज्जनों, राजनीतिक संघर्ष के कारण बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी अपनी निर्माणात्मक योजनाओं को विलंब से प्रभावित नहीं होने दिया। चिरकाल से उनकी एक उच्च कोटि का शिक्षा केंद्र स्थापित करने की योजना थी। अंत में बाबा साहब इस योजना पर भी अमली रूप किस प्रकार से देते हैं। कैसे पढ़े दलित के बच्चा नहीं यहाँ अपने चटसार, और बिना उच्च शिक्षा के यहाँ पर दलितों का नहीं हो उद्धार। और कैसे पढ़े दलित के बच्चा नहीं यहाँ अपने चटसार, और बिना उच्च शिक्षा के यहाँ पर दलितों का नहीं हो उद्धार। सर्वप्रथम बम्बई के अंदर कॉलेज एक दिया खुलवाए, नाम रखा जिसका सिद्धार्थ सज्जन सुनिए कान लगाए। उसके बाद औरंगाबाद भी किया आपने अच्छा काम, बौद्ध भिक्खु एक नागसैन पे सुना होएगा जिनका नाम। मराठवाड़ा के
अंदर ही आए निजाम हैदराबाद। नाम मात्र कीमत पर उनसे क्रय करी तुमने जायदाद। सभी 150 एकड़ भूति जो कब्रों से ही भरपूर, और जिन्हें तोड़ने और गिराने से डरते थे सब मजदूर। अरे स्वयं खोदते उन कब्रों को, ठाए टोकरी और कुदाल, और मुर्दे की हड्डी भर भर के एक गड्ढे में दी सब डाल। दिन और रात औरंगाबाद में किया आपने बाबा काम, और कुछ ही दिन में कॉलेज खोला जिसका रखा मिलिंद नाम। मिलिंद नाग सैन की जोड़ी ने, मिलिंद नाग सैन की जोड़ी ने अमर करा औरंगाबाद। मिलिंदपन नामक ग्रंथ में दुनिया उन्हें करेगी याद। तो जिस जमीन पर ईंटें पत्थर, जिस जमीन पर ईंटें पत्थर और बना था कब्रिस्तान, और उसी जगह पर मिलिंद कॉलेज और रखता सर्वोपर स्थान। और नागसैन बन से ही वापर, नागसैन बन से ही वापर शिक्षा केंद्र दिया खुलवाए, और बौद्ध भिक्षु नागसैन के नाम से उसको जाना जाए। जिस 14 ताल पर उनको जल से वंचित रखा जाए, उसी महाड़ में भीमराव ने कॉलेज एक दिया खुलवाए। जिस 14 साल के ऊपर बाबा पर बरसे पाषाण, अरे उसके बदले विद्या रूपी कितना बड़ा दिया है दान।